नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। और शुरुआत करते हैं आज खबरों के साथ प्रयागराज से, जहां पर 22 नवंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, माघ मेले की तैयारियों को आपको बता दें दौरा करेंगे, उस पर होने वाला मेला, उसकी तैयारियों का जायज़ा लेंगे सीएम योगी। माघ मेले की तैयारियों का लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, करेंगे समीक्षा बैठक। आपको बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं, जहां पर आईसीसी सभागार में अफसरों संग करेंगे विस्तृत चर्चा। तो आपको बता दें, संगम पर पहुंचकर गंगा पूजन करेंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी खबर, 3 घंटे शहर में रुकने का कार्यक्रम तय हो चुका है और एक शादी समारोह में भी शामिल होंगे सीएम योगी। आपको बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन सख्त है और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रयागराज की खबर आपको बता रहे हैं, 22 नवंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे सीएम योगी। सभागार में संगम पर पहुंचकर गंगा पूजन करेंगे सीएम योगी। लगभग 3 घंटे शहर में रुकने का कार्यक्रम तय हो चुका है। यूपी के महुआ में हवाओं से मौसम में बदलाव हो चुका है। ठंडी पछुआ हवा थमने से शीतलहर से राहत, तापमान में हल्की बढ़ोतरी के आसार। लखनऊ से आपको बता रहे हैं, यूपी के अंदर यहाँ पर ठंडी पछुआ हवा थमने से शीतलहर से राहत मिली है और आपको बता दें, तापमान में हल्की बढ़ोतरी के आसार दिख रहे हैं और कई जिलों में रात का पारा सामान्य के करीब। अगले 3 दिनों तक तापमान बढ़ने के आसार। सुबह हल्की धुंध, कोहरा, दिन में खिली रहेगी धूप। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी हो चुका है। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के थानी का पूर्वा रास्ता मऊ गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव से दूर बगीचे में पेड़ से लटका हुआ मिला है। शव देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग के मामले में अहमदाबाद से पूछताछ के लिए पुलिस के साथ आया था। आज अचानक युवक का शव पेड़ से लटकता मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के भावापुर स्थित बाग में पुलिस ने गोकशी की तैयारियां कर रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। जांच के दौरान मौके पर पुलिस ने एक गोवंश के क्रूरतापूर्वक रस्सी से बंधा हुआ पाया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लकड़ी का ठीहा, चापड़, चाकू, रस्सी, बोरी और 50 पन्नी बरामद हुए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि सभी उपकरण उनके ही हैं। पुलिस ने सभी चोरों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला इलाके में गोकशी की बढ़ती घटना और पशुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की सतर्कता को दर्शाता है। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के नदी गांव रोड पर केंद्रीय जीएसटी टीम झांसी ने दुकानों पर औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई का नेतृत्व जीएसटी डिप्टी कमिश्नर झांसी प्रभा भंडारी ने किया। टीम ने टैक्स चोरी की जांच के तहत लगभग 4 घंटे तक दुकानों में जांच पड़ताल की। छापेमारी के दौरान कई दुकानदारों ने टीम को देखकर अपनी दुकानें बंद कर मौके से भागने की कोशिश की। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और व्यापारियों ने भारी चर्चा शुरू हो गई। जीएसटी टीम ने पूरे इलाके की पूरी गहनता से जांच की और नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मुजफ्फरनगर की सिटी कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी में दबंगों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कई व्यक्तियों को एक युवक को लाठी डंडों से मारते और उसे गिरा कर पीटते हुए देखा जा सकता है। पीड़ित युवक और उसके परिजनों ने इस घटना के बाद थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना ने इलाके में लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है और ये सवाल उठाया कि क्या स्थानीय प्रशासन ऐसी खुलेआम गुंडागर्दी को रोकने में सक्षम है। वाराणसी में रोहनिया थाना क्षेत्र के
भदवर इलाके में पुलिस और खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद की है। ये मामला कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने वाले सरगना तक पहुंचने वाला हो सकता है। जांच के दौरान टीम ने गोदाम का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और पाया कि प्रतिबंधित सिरप फर्मों पर रखे गए थे। जानकारी के अनुसार ये माल गाजियाबाद से चंदौली भेजा जाना था, लेकिन इसे बनारस से भदवर इलाके में ही डंप किया गया था। बरामद कोडीन युक्त कफ सिरप और एक्सपायर फेंसाडिल की कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस और एफडीए की टीम अब पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की तफ्तीश में जुट गई है। यह कार्रवाई अवैध दवा व्यापार पर प्रशासन की कड़ी निगरानी और सख्ती का उदाहरण मानी जा रही है। जिसमें कफ सिरप की स्टोरेज है, तो उसी के आधार पर छापेमारी हुई थी। एएनटीएफ लखनऊ, हमारा लोकल एफएसडीए और पुलिस की मदद से यहाँ पे रेड हुई। तो मौके पे पाया गया कि एक गोडाउन है जिसमें कफ सिरप स्टोरेज हुआ है, कफ सिरप का भंडारण हुआ था। तो उसकी जांच की गई तो उनके पास इस तरह का कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है और काफ़ी भारी मात्रा में जो रिकवरी हुई है उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और जो हमारी लोकल पुलिस है कि एक जो भदवर में यहाँ पे एक गोडाउन है, यहाँ पे इलीगल तरीके से जो कफ सिरप है, कोडीन एलिमेंट है, उसको यहाँ पे स्टोरेज किया गया है। जब यहाँ पे पुलिस और हमारी जो एएनटीएफ की टीम आई है तो यहाँ पे भारी मात्रा में जो सिरप है वो मिली है। इसमें 2 ब्रांड बेसिकली है, एक लैबोरेट ब्रांड है और एक अबॉट ब्रांड है, और दोनों का एलिमेंट जो है कोडीन है। इसमें से जो अबॉट ब्रांड की है वो एक्सपायर्ड है और जो लैबोरेट ब्रांड की है लगभग वो 75,000 जो शीशियाँ हैं वो मिली हैं। इनके जो बिल जो हम लोगों ने अभी चेक किए हैं वो पता चला है कि गाजियाबाद से चंदौली के लिए जाना था इसको और यहाँ पे स्टोरेज किया। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में देर शाम में गंभीर लूट की घटना सामने आई। सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद घर लौट रहे थे, तभी 6 बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। 3 बाइकों पर सवार बदमाशों ने व्यापारी का आभूषणों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। जब व्यापारी ने विरोध किया तो बदमाशों ने तमंचे के बट से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। लुटेरे बैग में रखी लगभग पीली और सफ़ेद धातु के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और क्षेत्र में पूछताछ करते हुए बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। घटना ने इलाके में खलबली मचा दी है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, मैं दुकान से जो है प्रतिदिन जो है रोजाना की तरह अपना झोला सामान लेके घर जा रहा था। रास्ते में जो है थरिया पार्क में लूट हुई है। किस जगह पर आपके साथ घटना हुई है? थरिया के पास। आपकी दुकान कहाँ पे है? विशेषकर बाजार में है। तो कितने साल से आप दुकान कर रहे हैं? 24-25 साल से। 25 साल से कर रहे हैं। तो आपने सूचना पहले कहाँ दी? पहले हम जो है सूचना अपने घर में दिए जो है लड़का को, फिर जो है पन्नी जो दिए। मुजफ्फरनगर के थाना खालापार क्षेत्र के शामली रोड पर पुलिस और बाइक चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर बाइक चोर दानिश को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चोर का साथी को गिरफ्तार कर लिया। घायल दानिश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी की गई 4 बाइक्स भी जब्त की है। ये कार्रवाई इलाके में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का हिस्सा मानी जा रही है। बलिया के बेरिया थाना क्षेत्र के वकलुहा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और शव की जांच पड़ताल में जुट गई। शव की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम, थाना प्रभारी और पुलिस के आला अधिकारी लगातार घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि शव के कुछ हिस्से डिकम्पोज हो चुके हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला की मृत्यु 2 से 3 दिन पहले हुई थी। ये मामला इलाके में खलबली मचाने के साथ ही पुलिस के लिए भी जांच का बड़ा चुनौती विषय बना हुआ है। सुबह 8 बजे थाना बैरिया को ये सूचना मिली थी कि जो बकुला गांव पड़ता है यहाँ पे, इसके पास रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का शव मिला है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी और हमारी फील्ड यूनिट इत्यादि टीमें यहाँ पे आई हैं और प्रथम दृष्टया जो लग रहा है देखने से फील्ड यूनिट वाले ही बता रहे हैं, क्योंकि झाड़ियों में गिरा है सब बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बराबर में, शायद कुछ पार्ट उसका डिकम्पोज भी हुआ है। मुजफ्फरनगर के बुडाना कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर कला में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है।
वीडियो में युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। युवक का आरोप है कि पुलिस ने उसे 3 दिन तक हिरासत में रखकर पीटा और 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। साथ ही उसने पुलिस पर शारीरिक प्रताड़ना और मारपीट का गंभीर आरोप भी लगाया। मामले की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल में जुटी हुई है। ये मामला पुलिस की कार्यशैली और नागरिकों के अधिकारों के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील माना जा रहा है। कल 19 तारीख को थाना बुढ़ाना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक जिसका नाम अनस है, जो रहने वाला ग्राम हुसैनपुर थाना बुढ़ाना का है, उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली है। तत्काल इस सूचना पर थाना बुढ़ाना पुलिस मौके पे पहुंची। उसको जो है उसका इलाज जो है सीएचसी बुढ़ाना के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर, वहां से उसको सफदरजंग दिल्ली ले जाया गया। बेस्ट से बेस्ट जो है समन्वय करके उसका जो है उपचार का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आज ही एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें उसने बहुत ही गंभीर आरोप जो है लगाए हैं। उस पूरी वीडियो का बहुत डिटेल इसमें विश्लेषण। पीलीभीत के थाना घूंचिहाई क्षेत्र में चोरों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए थाने के ठीक सामने स्थित एक दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने ताले तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और बैटरी, प्रिंटर और कंप्यूटर चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तत्काल छानबीन में जुट गई। ये घटना दर्शाता है कि चोरों ने इतनी निडरता दिखाई कि पुलिस के नज़दीक भी चोरी को अंजाम दिया, जिससे स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था की सख्ती पर सवाल उठ रहे हैं। और आपको बता दें, ये जो चोर है उन्होंने पुलिस चौकी के पास ही घटना को अंजाम दिया है, चोरी की है और दुकान के अंदर ताला तोड़कर घुसे हैं। दुकान की तमाम चीज़ें, बैटरी, प्रिंटर और कंप्यूटर चोर चोरी करके ले गए हैं। इससे सवाल खड़ा होता है पुलिस की व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर। लोगों में काफ़ी गुस्सा है। हमारी दुकान ताले तोड़ को सामान चुरा ले गो, प्रिंटर गायब है, बैटरा गायब है, कंप्यूटर गायब है वो। और थाने सामने दुकान है हमारी। अच्छा, कौन सा कस्बा लगता है? थाने। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? आपने लिखा तैयार प्रार्थना पर। अच्छा, तो क्या पुलिस ने बताया इसमें? पुलिस ने जांच। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र का पुराइन बाबरपुर सरिया गांव में चोरों ने बंद कमरे का दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसकर उपद्रव मचाया। कमरे में घुसते ही उन्होंने कीमती सामान चोरी किया और कमरे में आग लगाकर भाग गए। पीड़ित परिजनों ने बताया कि वे घर बंद कर वैवाहिक समारोह में शामिल होने रिश्तेदार के घर गए थे। देर रात जब वे घर लौटे तो घर का दरवाज़ा टूटा हुआ मिला और कमरे में धुआं देखकर उन्होंने पड़ोसियों को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तत्काल जांच में जुट गई है। घटनास्थल और परिस्थिति से स्पष्ट होता है कि चोरों ने सोची समझी योजना के तहत चोरी और आगजनी की थी। शाम को हम 4:30 बजे कल शाम को 4:30 बजे हम गए थे नौडाल साड़ू भाई के यहाँ निमंत्रण में, तिलक उत्सव में। और वहां से हम 11:30 बजे जब लौट के आए तो देखा मेरा रजाई बाहर पड़ी हुई है गेट के पास और ताला टूटा हुआ है। अंदर जब आए तो देखा कि धुआं निकल रहा, आग की लपटें निकल रही हैं कमरे के अंदर से। फिर हमने जो है पानी फेंका, फिर नहीं बुझा पाए तो फिर गांव वालों को फोन किया है हमने। वो चिल्लाए, शोर मचाए तो गांव वाले आए हैं तो आग बुझाने में काबू पाए। पीलीभीत के पूरनपुर स्थित सुपर ग्रिल हाउस में एसआईबी ने छापेमारी की है, जिससे इलाके के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य फर्जी बिल बनाकर माल की बिक्री और टैक्स चोरी की गतिविधियों की जांच करना था। प्रारंभिक जांच के सामने आया कि इस प्रतिष्ठान ने लगभग 25 लाख रुपए की टैक्स चोरी की थी। इसके साथ ही गोदाम में लाखों रुपए मूल्य के लोहे का अवैध भंडारण भी देखा गया। व्यापार मंडल के नेताओं का कहना है कि छापेमारी बिना किसी पूर्व सूचना के दी गई, जिससे व्यवसायिक गतिविधियों में अचानक उथल पुथल मच गया। इस कार्रवाई से ये स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकार कर चोरी और अवैध भंडारण जैसी अनियमितताओं पर सख्त नज़र रख रही है। एसआईबी के द्वारा और जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। फर्जी बिल 25 लाख की टैक्स चोरी पकड़ी गई है और गोदाम में लाखों रुपए के लोहे का अवैध भंडारण भी पकड़ा गया है। छापेमारी बिना सूचना के दी गई है, ऐसा आरोप लगाया व्यापार मंडल ने। हमीरपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो पक्षों के बीच एक दूसरे पर लाठी और डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि झगड़े में महिलाएं भी शामिल हैं और वे भी हाथ में डंडा लेकर विरोधियों पर वार कर रही है।
वायरल वीडियो की पड़ताल करने पर पता चला कि यह घटना मोदहा कस्बे के बड़े चौराहे के पास हुई थी। झगड़े में शामिल दोनों पक्ष स्थानीय दुकानदार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। ये झगड़ा मोदहा कोतवाली क्षेत्र में हुआ माना जा रहा है। इस तरह की घटनाओं की सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने से स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सतर्कता और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाया गया है। बिजनौर जिले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सिरोहा थाना के थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार को पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप सामने आया था। सत्येंद्र कुमार के सस्पेंड होने के बाद अब सिरोहा थाने के नए थाना प्रभारी के रूप में निरीक्षक संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं हल्दौर थाना का प्रभार अब किशन अवतार सिंह संभालेंगे। सूत्रों के अनुसार सिरोहा थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत मंत्री के पास कल दर्ज कराई गई थी शिकायत, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यह कदम जिले में पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और रिश्वत जैसी अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है। लखीमपुर खीरी में शुगर मिलों का संचालन शुरू होते ही सड़क पर मौत का खतरा फिर मंडराने लगा है। गन्ना क्रय केंद्रों से चीनी मिलों तक गन्ना लदे ट्रैक्टर, ट्रॉलों और ओवर हाइट ट्रकों की दौड़ बिना रोकटोक जारी है। क्षमता से कई गुना अधिक लदा गन्ना हादसे की खुली दावत दे रहा है, लेकिन परिवहन विभाग और प्रशासन की नींद जैसे टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। लखीमपुर खीरी में इस बार भी वही पुराना मंजर लौट आया है। संपर्क मार्गों से लेकर मुख्य हाईवे तक गन्ने से भरे ट्रॉला और ओवर हाइट ट्रक सड़कों पर झूलते, डगमगाते और रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर ट्रॉलों में गन्ना इतना ऊपर तक लदा है कि बिजली की लाइनें और पेड़ों की डालियां तक खतरे में पड़ जाती हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन वाहनों में क्षमता से कई गुना अधिक गन्ना लादा जा रहा है। भारी वजन के कारण ना तो ब्रेक सही से काम करते हैं और ना ही वाहन नियंत्रण में रहते हैं, और इन सब के बीच सड़कों पर हर गुजरते पल के साथ एक बड़ा हादसा जैसे इंतजार कर रहा हो। इस लापरवाही का खामियाजा जनता अपनी जान देकर चुका रही है। परिवहन विभाग की ढिलाई का आलम यह है कि अक्टूबर में ही 63 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है और नवंबर के पहले ही 2 सप्ताह में 40 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2 महीनों में कुल मौतें 103 के पार चली गई, लेकिन जिम्मेदारी किसी पर तय नहीं होती। विडंबना यह है कि एक और पूरे प्रदेश में यातायात माह का अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में मौतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके बावजूद जिले का परिवहन विभाग, खासकर ARTO, सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे रिफ्लेक्टर तक नहीं लगे होते। रात में बिना रिफ्लेक्टर के चल रहे ये ट्रक और ट्राले काले धुएं की तरह सड़क पर घुल जाते हैं और पीछे से आने वाले वाहन चालकों को आखिर तक पता नहीं चलता, इनके होने का अंदाज़ा भी नहीं लगता। ऐसे में पीछे से टक्कर की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों की लालच इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। ज़्यादा मुनाफे के लिए एक ही वाहन में गन्ने को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। कई बार ट्रॉला के पिछले हिस्से से लटकते लंबे गन्ने पैदल चलने वालों को छूते हुए गुजर जाते हैं और दोपहिया वाहनों की हैंडल तक फंस जाते हैं, जिससे हादसा होना लगभग तय है। कई स्थानों पर ऐसे वाहन इतनी धीमी गति से चलते हैं कि पीछे लंबा जाम लग जाता है। ओवरटेक करते समय गन्ने का भारी हिस्सा अन्य वाहनों से टकरा जाता है और कई बार वाहन सड़क के किनारे बनी खाई में गिर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ना तो फील्ड इंस्पेक्शन होता है और ना ही ट्रैफिक चेकिंग। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मिलों में खुलते ही यही हालत होते हैं। प्रशासन चेतावनियां ना तो जारी करता है, लेकिन ज़मीन पर ना निगरानी होती और ना ही नियमों का पालन कराया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और परिवहन विभाग इन 103 मौतों के बाद जागेगा या फिर गन्ने के सीजन में सड़कों पर चलता रहेगा ये मौत का सफ़र। जब तक ओवरलोडिंग पर कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक गन्ने से भरे ये ट्रक सिर्फ चीनी मिलों तक ही नहीं बल्कि हादसों की ओर भी तेजी से बढ़ते रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।